गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम बात करने के लिए आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आज आप सबको सुनने में आ रहा होगा कि हमारे इंडिया में एक वायरस आया है, जिसके कारण बोला जा रहा है क्या फिर से अब लॉकडाउन हो जाएगा, या फिर जो हमारा नीट का जो पेपर आ रहा है बेटा, क्या वो पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर जो अब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले क्या वो भी पोस्टपोन हो जाएंगे। तो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब एक अफवाह बनाई गई है। हाँ, वायरस आया है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस इसका नाम है। इस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस नाम है। और ये वायरस है, ह्यूमन मेटा ह्यूमन मेटानिमो जो वायरस जो है, जो ये वायरस आया है बेटा, ये सेम एज इट इज, इसके जो कॉज है या फिर हम बात करें जो इसके सिम्टम्स है वो कैसे हैं। इसके सिम्टम्स एज इट इज जो कॉमन कोल्ड होता है, या फिर हम बोले जो कोल्ड होता है, जो जुकाम वगैरह जिस जो भी लगता है, सेम उसी वजह से इसके सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब होता क्या है, इसमें कफ हो जाता है, वीजिंग मतलब कि वीजिंग होना, रनिंग नोज का होना, या फिर श्योर थ्रोट का होना, ये इसके मेन कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस की अगर हम बात करते हैं, जो यंग चाइल्ड है, मतलब कि छोटे छोटे जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर, या फिर अडल्ट से ओवर एज जो होते हैं, मतलब 65 से एज जिनकी ज्यादा है। आपको पता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, या फिर हम बोले उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता जितना एक अडल्ट का होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे घर पे जो हमारे ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हार्मोन लेवल, और कुछ उनका डाइट का जो लेवल है वो भी उतना नहीं रह पाता, जिसके कारण क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपको पता है कि बीमारी उसे क्या होती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो इसीलिए हाई रिस्क है किसका, एक छोटे बच्चों के लिए और एक अडल्ट के लिए, इस वायरस का। अब इससे आगे आता है कि जो ये वायरस है वो है क्या, व्हाट इज ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ह्यूमन मेटानिमो जो वायरस है ये है क्या। ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, इसके सिम्टम्स कॉमन कोल्ड जैसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। साथ में ये क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन कर देगा, या फिर कुछ के अंदर क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये इंफेक्शन कर देता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है निमोनिया, अस्थमा। ये क्या है, ये कुछ ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हमें अगर हमें कोल्ड होता है, तो कोल्ड कब होता है, कोल्ड हमें जब होता है कि जब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कोई वायरस जाता है, तभी तो म्यूकस रिलीज होता है। और वही म्यूकस क्या है, कोल्ड की तरह हमें देखने में आता है। और एक होता है कि हमारे अंदर म्यूकस का ज्यादा सिक्रीशन होने से जो हमारे छाती बोल अपने यहाँ पर बोलते हैं कि जो हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट पूरी तरह से हो जाती है कि घर घर की आवाज है ना। घर घर की आवाज क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है। और आपको पता है कि हमारे लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ऐसे ये इन्फेक्शन कब होता है, या फिर ये वायरस है, ये मोर मतलब कि इसके होने के चांस या फिर इसे ग्रो करने के चांस सबसे ज्यादा कब होते हैं, या तो विंटर के अंदर या फिर अर्ली स्प्रिंग्स के अंदर। मतलब कि जो ठंड का जो रीजन रहेगा, कोल्ड वाला जो मौसम रहता है, उस टाइम पर इस डिजीज के होने के चांस ज्यादा होते हैं, या फिर इस वायरस ग्रो करने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके बाद आता है कि क्या ये ह्यूमन मेटा वायरस सिर्फ कोल्ड में सिर्फ कोल्ड करता है। हाँ, ह्यूमन मेटा वायरस सिर्फ कोल्ड ही करता है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा एनहेंस करो, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए इस वायरस से। अगर जब अब आप देख रहे होगे कि हम मार्केट में क्या मिलता है, हमें अदरक मिलती है, अदरक का यूज ज्यादा कर दो, या फिर जो कच्ची हल्दी आती है उसे दूध में लेना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी एनहेंस होगी। अगर हमारी इम्यूनिटी एनहेंस होगी तो उससे क्या होगा कि अगर कोई वायरस आता भी है तो वो हमें ज्यादा बीमार नहीं कर पाएगा, या फिर वो हमारी हेल्थ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि कोल्ड से बच के रहो। साथ में आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसे
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें कोई भी कोल्ड जैसी बीमारी नहीं होगी। ये मेनली वीक इम्यून सिस्टम वाले पर्सन को ही अफेक्ट कर रहा है। अगर अब हम इनके सिम्टम देखते हैं, रनिंग नोज का होना या फिर कफ हो जाना, शॉर्ट ब्रीदिंग हमें किस में देखने को मिलती है, अस्थमा में देखने को मिलती है। अस्थमा वाले पेशेंट को देखोगे आप, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है, उसके अंदर से एक अलग सी आवाज आती है ऐसे करके। ये जो आवाज है ये किसकी है, एक शॉर्ट ब्रीथ की है। अगर यही ब्रीथ ज्यादा लॉन्ग हो जाए तो ये साउंड हमें सुनने को नहीं मिलेगी। साथ में क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, तो जो एयर है उसको या फिर हम बोले जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो ब्रीथ है वो बहुत ज्यादा टाइम करना पड़ता है। शोर थ्रोट का होना, वीजिंग मतलब कि छींके आना, फीवर होना, रैशेज होना, ये क्या है, कुछ कॉमन सिम्टम दिखाए गए हैं एचएमवी वायरस की। अब ये फैलता कैसे है? फैलता कैसे है? सिक्रीशन फ्रॉम कफ से और स्नीजिंग से। जब हमें छींक आती है या फिर कफ आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे माउथ से कुछ एयर ड्रॉपलेट बाहर आती है, जिसके थ्रू क्या होता है, एच एचएमपीवी वायरस फैल रहा है। साथ में अगर मान लो हमें ऐसे करके ऐसे करके कफ हुआ, तो वो जो कफ में जो एयर ड्रॉपलेट आए थे वो यहाँ चिपक गए हैंड पर, और मैं किसी के साथ जाके हैंड शेक कर दिया, मान लो मैंने इस पेन को टच कर लिया और इसी पेन को अब आके कोई दूसरा पर्सन टच कर लेता, तो ऐसे करके भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। साथ में अगर हमने मान लो कि ये पेन है, इसके ऊपर जो ये वायरस था ये आ गया है, किसी पर्सन को एचएमवी वायरस ने इन्फेक्ट किया था उससे, और इसी पेन को मैंने अपने हाथ में लिया, मैंने यूज किया एंड देन मैंने इस पेन को छोड़ दिया, और फिर मैं इस पेन को छोड़ने के बाद अपने हाथ को ऐसे कर रही हूँ या फिर ऐसे कर रही हूँ, तो इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो हैंड है उस पर जो वायरस था वो हमारे माउथ पर, हमारे नोज पर, या फिर हम ऐसे किया तो हमारी आईज में के थ्रू भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, या फिर इससे क्या होता है हमारी बॉडी में जाने का उसे एक रास्ता मिल रहा है। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि किसी के साथ हैंडशेक ना करें, या फिर अपने जो पर्सनल कांटेक्ट की चीजें हैं उन्हें किसी अदर को टच न करने दे, या फिर जिस पर्सन को ये कफ हुआ है या फिर किसी पर्सन को कोल्ड हुआ है तो वो ऑफिस न जाके कुछ टाइम के लिए 3 से 4 दिन के लिए अपने घर पर रेस्ट करे, जिससे कि वो क्या कर सकता है, इस वायरस को फैलने से बचा सकता है, या फिर अपने जो क्लीग है उन्हें इन्फेक्ट होने से बचा सकता है। अब तक इसका कोई ज्यादा केस नहीं मिले। इंडिया में 4 केस मिले बेंगलोर में, और एक केस मिला है हैदराबाद में। जो बेंगलोर में केस मिले उनमें से एक पर्सन ने क्या करा, रिकवरी कर ली है, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको ने देखा हो, कोल्ड मेनली कितने दिन के लिए होता है, 6 से 7 दिन मैक्सिमम, वरना इससे कम ही रहता है। तो इसीलिए 5 से 6 दिन में ये रिकवर कर रहा है, मतलब ये कोई बड़ी आफत नहीं आ रही इससे। हाँ, इन्फेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा असर आ रहा है, पर ये नहीं है कि वो किसी इसके कारण किसी की डेथ हो जा रही, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है, या फिर इससे कोई सीवियर इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा है। आप क्या कर सकते हो कि आप इसके लिए कुछ प्रिवेंशन जो मैंने अभी बताया उनको यूज करो। अदरक, तुलसी, इन चीजों का होम रेमेडी जो भी होते हैं इन सब का यूज करो, जिससे आपकी इम्यूनिटी एनहेंस हो सके। और साथ में बच्चों अब ये आस लगाना आप पूरी तरह से छोड़ दो कि हमारा नीट पोस्टपोन हो जाएगा, हमारा सीयूईटी पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है वो पोस्टपोन होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, ना ही आपके नीट में ज्यादा टाइम है, ना ही सीयूईटी में, इनमें बस 4 मंथ का टाइम बचा है। और उससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले, बोर्ड एग्जाम में कितना टाइम होगा, 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को लेके अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, वरना आपकी नैया डूब जाएगी।